जब से आर्य समाज की स्थापना हुई है तब से हिंदू समाज में ये बहस चल रही है। आज तक जो आर्य समाज के हमारे मानने वाले बंधु लोग हैं वो यही बात उठाते हैं बार बार कि वेदों में मूर्ति का पूजा का प्रमाण नहीं है, वेदों में मूर्ति पूजा का प्रमाण नहीं, और रटते चले जा रहे हैं। और सनातनी लोग इसका 1000 बार उत्तर दे चुके हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। वो बस यही प्रश्न पूछते हैं। तो लगता है कि आपको भी ऐसे ही किसी व्यक्ति से मुलाकात हो गई है, साथ हो गया है, और इसीलिए इस तरह की बात आप पूछ रहे हैं। वेदों में मूर्ति पूजा का विधान क्यों नहीं है? नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च शिवाय च शिवतराय च नमः कपर्दिने च विप्तुकेशाय, ये सब क्या है? मूर्ति का ही तो वर्णन है। विष्णोरराटमसि विष्णोः स्तुप्तेस्थो विष्णोर्ध्रुवसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा, ये क्या है? सब जगह भगवान की मूर्ति ही तो बताई गई है। इदम विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम, ये जो विष्णु जो है उन्होंने विचक्रम कर दिया। त्रेधा निदधे पदम, 3 बार पैर रखा और धरती आकाश को नाप लिया। एक वामन स्वरूप नहीं है तो और क्या है? भगवान का त्रिविक्रम स्वरूप। तो ये जो स्वरूप बताए जाते हैं कि आपकी आँख ऐसी है, आपकी नाक ऐसी है, आपका कान ऐसा है, ये किस चीज़ का बताया जाता है? मूर्ति का ही तो बताया जाता है। तो इसलिए वेदों में मूर्ति क्यों नहीं है? अब एक जगह पर वेद में आ गया न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसको पकड़ लिया इन लोगों ने। अब पकड़ करके कहते हैं कि प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा का मतलब तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं है, तुम अद्वितीय हो, अप्रतिम हो, ये कहने की आवश्यकता है। जो वेद कहना चाह रहा है उसको आप पीछे करके प्रतिमा शब्द को पकड़ करके लोगों को वर्गला रहे हैं। ये ठीक नहीं है। वेदों में, पुराणों में, हमारे सब धर्मशास्त्र में, और वैसे भी अगर देवता की उपासना करना है, ठीक है, वो निर्गुण है, निर्विकार भी है, लेकिन वो ज़रूरत पड़ने पे सगुण साकार होता है। तो सगुण साकार भी है, निर्गुण निराकार भी है, एक जगह पर भी है और सब जगह पर भी है। यही तो भगवान की विशेषता है। देखो, हम और आप एक जगह होकर के सब जगह नहीं हो सकते, और सब जगह होकर के किसी एक जगह नहीं हो सकते। लेकिन भगवान की यही तो विशेषता है कि वो सर्वसमर्थ हैं, वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्त हैं, और वो विरुद्ध गुणों को धारण करते हैं। एक ही समय में वो सूर्य को भी धारण करते हैं, चंद्रमा को भी धारण करते हैं, और अंधकार को भी धारण करते हैं। हम और आप कर सकते हैं? हमारे पास ये व्यवस्था नहीं है। भगवान सर्वसमर्थ हैं। अगर ये हम स्वीकार नहीं करेंगे तो भगवान के सर्व सामर्थ्य को इनकार करते हुए हम दिखाई देंगे। इसलिए जब भगवान सर्वव्यापी हैं तो मूर्ति में क्यों नहीं है? क्या मूर्ति सर्व जगह से अलग होती है? अरे सब जगह हैं तो मूर्ति में भी हैं, तो आप मूर्ति कैसे खंडन कर सकते हैं? हाँ, ये ज़रूर है कि पूजने के लिए कहीं तो एक जगह पे ध्यान करना पड़ेगा, तो इसीलिए हम लोग मूर्ति में आवाहन करके पूजा कर लेते हैं, भावना बना लेते हैं। इतनी सी तो बात है, और क्या है? तो इसलिए वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में सर्वत्र मूर्ति पूजा के प्रमाण हैं, और सदा से मूर्ति हमारे यहाँ पूजा होती आई है। और भगवान का जो निर्गुण स्वरूप है उसका भी आराधन, उपासन परंपरा से होता आया है। दोनों में कोई समस्या नहीं है। जो लोग एकांगी बनना चाहते हैं वो एकांगी बन नहीं सकते। जो लोग मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं वही अपने गुरुओं का चित्र अपने कार्यालय में लगाए हुए हैं। जो आर्य समाज के हमारे बंधु हैं, जिनके द्वारा ये बात बार बार उठाई जाती है कि वेदों में मूर्ति पूजा नहीं है, तो जब मूर्ति पूजा नहीं है तो आप दयानंद जी महाराज की मूर्ति क्यों, उनका चित्र क्यों अपने यहाँ रखे हुए, लेकिन हर कार्यालय में उनका चित्र लगाए रहेंगे, और बाकी के चित्र के बारे में कहेंगे नहीं, ये हो ही नहीं सकता। तो ये दोहरा मामला है।